आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। दिल्ली समेत देश के 6 राज्यों में पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली सर्दी। मौसम विभाग ने जारी किया है शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत का इस वक्त हर राज्य कड़ाके की ठंड से टूट रहा है। वहीं बारिश, कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपना ताज़ा अपडेट जारी कर दिया है। ताज़ा अपडेट के अनुसार मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भयंकर शीतलहर चलने वाली है, जिससे तापमान में एकदम गिरावट यहाँ पर आ जाएगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 2 दिन पारा एकदम गिरेगा। ये गिरावट 14 जनवरी तक यूं ही जारी रहेगी, यानी आने वाले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। तो वही भारतीय मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं कर्नाटक के कई शहरों में आज बादल छाए हुए हैं, वहीं हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी भारत के राज्यों में आज से लेकर 14 जनवरी के बीच मौसम सूखा रहेगा, लेकिन कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। घना कोहरे का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ेगा। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के केलोंग, कल्पा में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, तो वहीं कश्मीर की डल झील जम चुकी है और राज्य के कई इलाकों में पारा 0 से काफी नीचे है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा और लोगों को ठंड का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश हो सकती है। जबकि उत्तर भारत को हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं अगले 3 दिन नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में कोहरे और बर्फबारी की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। कई इलाके कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में रहेंगे। वहीं लोगों को शीतलहर का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग इलाकों में आज सुबह यहां पर कोहरा देखा गया है। वहीं दूसरी ओर अमृतसर, पटियाला, अंबाला में 25 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है। वहीं एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ गई है, यानी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इसी वजह से आज से लेकर अगले 7-8 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही बना रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तराखंड, मसूरी और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। राजस्थान राज्य में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। राजस्थान के 10 जिलों में 24 घंटों के अंदर शीतलहर की है संभावना। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कई इलाकों में तापमान माइनस में जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में प्रमुख शहरों का रात का तापमान में गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान पाली के एरनपुर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम पारा बीकानेर में 5 डिग्री और चूरू में 5.1 और सीकर में 5.5 और जैसलमेर में 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा बाड़मेर में 7.5 और गंगानगर में पारा 7.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा जोधपुर के फलोदी में तापमान 7.6 डिग्री और अन्य स्थानों पर यहाँ पर आसपास के इलाकों में 10 डिग्री से नीचे ही तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा कई शहरों में तापमान में जबरदस्त गिरावट राजस्थान में देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान 15.5 डिग्री से लेकर 22.2 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पाली जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं राजस्थान के कोटा शहर में मौसम में लगातार यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शनिवार को एक बार फिर यहाँ मौसम ने मिजाज बदली और बीती रात से बारिश होने के अनुमान से सुबह यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा। वहीं कोहरे के कारण कोटा में विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर रह गई। वहीं दोपहर तक शहर पूरा यहाँ पर कोहरे के आगोश में दिखाई दे रहा था। वहीं कोहरा छाए रहने के कारण हाईवे पर चलने वाले वाहन भी रेंग रेंग कर चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। वहीं वाहन चालकों को भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें हेडलाइट जलाकर वाहन को धीमी गति से चलाना पड़ रहा था। वहीं कोहरे के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं राजस्थान में दिन चढ़ने के साथ साथ कोहरे का असर अब तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे तक कोटा शहर की विजिबिलिटी 400 मीटर बनी हुई थी, जिसके बाद ये घटकर 100 मीटर रह गए। वही बीती रात बारिश होने की वजह से गलन यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि रविवार को न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री रिकॉर्ड यहाँ पर हुआ था। वही पिछले 24 घंटों में कोटा शहर में 18.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं के चलते एकाएक 5 डिग्री गिरा तापमान। रात में जारी रहेगी भयंकर ठंड
उत्तर प्रदेश में ठंड के अजीबोगरीब रूप देखने को मिल रहा है। मौसम का मिजाज कुछ ऐसा हो गया है जैसे कि रेगिस्तान में होता है। दिन में गर्मी और रात को शीतलहर। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों का यही हाल है। वही दिन में तेज धूप निकल रही है, लेकिन शाम को डलते डलते यहाँ पर ठंड शुरू हो रही है। अंदाजा लगाइए कि दिन में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज हो रहा है, लेकिन बीती रात प्रदेश में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पारा गिर गया है। प्रदेश में सबसे ठंडी रात इटावा की रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वह दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर अंतर आ गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है, जिनमें मेरठ में 6.1, फतेहगढ़ में 6.5 और मुजफ्फरनगर में 7.2 तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा अलीगढ़ में 7.4 तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड इतनी यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि इनकी रफ्तार 17 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रविवार को रात से ही तापमान में इतनी गिरावट यहाँ पर शुरू हुई। इन सभी शहरों में दिन में ठीक ठाक यहाँ पर गर्माहट रही है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर फिर कड़ाके की ठंड असर कर रही है। इसके अलावा प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रात का तापमान तनाव होता जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि इसकी वजह से उत्तरी पश्चिमी हवाएं हैं और उनकी रफ्तार भी ठीक ठाक है, और पर्वतीय इलाकों की ठंडी हवाओं ने प्रदेश को लेकर ये ठंडी हवाएं जो पर्वतीय इलाकों से आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर गलन बढ़ रही है। वहीं दिन में तो धूप की वजह से तापमान में गिरावट नहीं आ रही है, लेकिन शाम डलते डलते हवाओं के कारण ठंड बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस पूरे हफ्ते ऐसे ही मौसम रहने की संभावना उत्तर प्रदेश में जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहेगा। दिन में गर्मी और शाम को यहाँ पर ठंड परेशान लोगों को करेगी। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में बारिश के बाद छाया है घना कोहरा। का इलाकों में विजिबिलिटी हुई है कम। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला तो अब थम गया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में कोहरे की चादर से कई इलाके ढके हुए हैं। वहीं कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य भी हो गई है। जहाँ 2 दिन पहले हो रही बारिश से लोग यहाँ पर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि रेन कोट पहने या फिर जैकेट। ये लोगों को बारिश से अब राहत मिली है, लेकिन कोहरे के साथ ठंड यहाँ पर मौसम में घुल चुकी है। जो लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकल रहे हैं, उन्हें कोहरे के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई है, जो कि धीमी गति में लाइट जलाकर वाहनों को चलाते नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी 50 मीटर तक दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि धार जिला मुख्यालय पर इस बार सर्दी का मौसम में पहली बार इतना घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश रुकने के बाद 24 घंटों तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने के साथ साथ कोहरे की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी। वही बारिश रुकने के बाद मौसम में यहाँ पर नमी कम होने लगी है, जिसके बाद रात का तापमान में गिरावट आने लगेगी, जिसके कारण कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में पड़ सकती है। ऐसे मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इस मौसम बारिश के कारण सीजन की फसल को नुकसान होने की आशंका बढ़ती जा रही है। अब बारिश थमने से किसानों ने यहाँ पर चैन की सांस ली है। बात करें कश्मीर के मौसम की, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है ठंड से राहत। कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में वृद्धि के साथ साथ श्रीनगर के निवासियों को कड़ाके की ठंड से जरूर राहत मिली है। वह अधिकारियों ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान यहाँ पर न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि बीते रात के तापमान से 2.6 डिग्री अधिक है। वही बात करें पंजाब हरियाणा के मौसम की, तो पंजाब हरियाणा में लगातार कई इलाकों में ठंड का कहर लगातार जारी है। पंजाब हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में सोमवार को भी ठंड का कहर जारी रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा के नानौर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यहाँ पर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक यानी 9.5 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करें अब झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान यहाँ पर 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये अब तक का जनवरी का सबसे उच्च न्यूनतम तापमान है। वहीं बिहार में मौसम में अगले 24 घंटों में कोई बदलाव के आसार नहीं है। यहाँ पर सोमवार को कई इलाकों में तापमान बढ़ा हुआ ही नजर आ रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड की राजधानी रांची में मौसम में इन दिनों बड़ा बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 40 सालों में
इस साल ऐसा पहली बार हुआ जब रांची का न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में 15 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं जनवरी महीने में लगातार 3 दिनों तक रांची का तापमान न्यूनतम 15 डिग्री से ऊपर ही रहा है। वहीं बिहार में लगातार मौसमी बदलाव बिहार झेल रहा है। दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में यहाँ पर तेज कपा देने वाली शीतलहर चली। अब यहाँ पर फागुन जैसी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर रखा है। दरियाल पश्चिम विक्षोभ की दस्तक से बिहार तक नहीं आने से यहाँ पर ठंड गायब हो गई है। वहीं मौसम का बदलाव इसी तरह अगले 2-3 दिनों तक रहने की संभावना है। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर तापमान में अब बढ़ोतरी बिहार में दर्ज की जा रही है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश के मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश में कोहरा बढ़ाएगा लोगों की दिक्कत। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 जनवरी तक मौसम यहां पर शुष्क रहने की संभावना है। वहीं यहां पर मौसम शुष्क रहने की सूरत में कोहरा का कहर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि फिलहाल मौसम में किसी प्रकार का बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। 16 जनवरी तक मौसम साफ रहने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं रिज मैदानों में रोजाना रात्रि 9 बजे तक पर्यटक मस्ती करते रहते हैं। वहीं यहाँ पर संगीत में फव्वारों के लगने से पर्यटकों का आकर्षक यहाँ पर बढ़ गया है। वही भले ही शांत शीतलहर का एहसास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन सामान्य तौर पर रहने वाले न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री यहाँ पर अधिक रहा है। सूरज निकलने से और ढलने के बाद शीतलहर और जोर पकड़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में समूचे हिमाचल प्रदेश में तापमान में सुधार हो रहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।